Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development जिसमें हम theory plus practical study कर रहे हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है बटन क्लिक लिसनर के बारे में, यानी बटन क्लिक करने के बाद कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है हमने, और इसके साथ साथ हम स्ट्रिंग्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये भी देखेंगे। बिकॉज़ जब हम कॉन्स्टेंट लेआउट यानी लेआउट बनाते हैं उसमें जब विजेट्स वगैरह या बटन्स व्यूज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर एरर आता है, तो इस एरर को किस तरह से दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये तो मैंने पहले बनाई थी प्रैक्टिकल के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, न्यू जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। मेन्यू में गए, फाइल, आपके पास न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। वैसे ये क्रिएशन का अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यूज़ कर रही हूँ एम्पटी व्यू, जो व्यूज़ एक्टिविटी है वो यूज़ कर रही हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर कि लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो आता है। अगर मैं इसको करती हूँ तो यहाँ पर, वैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो मैं इसलिए एम्पटी व्यूज़ एक्टिविटी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो देखें यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन का नेम आप रख सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस 1 नेम दे दें, कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पर आपने जो भी लैंग्वेज, वैसे हम जावा यहाँ पर कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास आ गई, थोड़ा सा ग्रेडल बिल्डिंग वगैरह होगी, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ये मेरा पहले वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो ओपन है, था करवाना यही है आप लोगों को। ठीक है, तो यही चीज़ होगी, ये बिल्ड होगा, ग्रेडल बिल्ड, और कुछ रिसोर्सेज वगैरह हैं वो बिल्ड हो रहे हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ देखें ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक इन प्रोग्रेस है, और यहाँ पर आपको शो भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो शो होगा। और यहाँ पर देखें आपके पास जो भी फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं, और एक्टिविटी मेन डॉट XML जिस फोल्डर में या जिस में आ रही है, तो वो लेआउट के फ़ोल्डर में, लेआउट किस में है, रिसोर्स फोल्डर में, और मेन में SRS। ठीक है, तो इस तरह का जो इंटरफेस है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स हैं वो लोड हो रही हैं, तो लोड होती हैं तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी मेन एक्टिविटी डॉट जावा है, और इंटरफेस डिज़ाइन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में इसके कोड राइट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो शो हो चुका है, यानी अगर इसे इस तरह से करें, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐप है, ओपन हो गई है। और मैनिफेस्ट के बाद में, पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था क्या होता है। हमने जाना है रिसोर्स के फ़ोल्डर में और लेआउट के फ़ोल्डर में एक्टिविटी डॉट मेन XML, यानी ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। जब मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML की फ़ाइल ओपन करते हैं, देन जाकर आपको जो इंटरफेस है वो शो होता है। ठीक है, तो अगर नहीं करते तो आप लोगों के सामने था, पहले आप लोगों को कोई भी इंटरफेस जो है, इंटरफेस बनाने के जो था वो पैनल वगैरह शो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये शो होगा। आप देखिए पैलेट भी शो हो रही है, एट्रीब्यूट जो पैनल है वो भी आपको शो होगा यहाँ पर, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। और यहाँ पर हमारा जो लेआउट है वो कॉन्स्टेंट लेआउट है, बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड की ऐप होती है, तो टेक्स्ट व्यू यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसको कोड के स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास जो कोड है वो भी आ जाता है। पहले हम इसे डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है। यहाँ पर मुझे एक बटन भी चाहिए, बटन्स में चले जाएं आप। यहाँ पर एक बटन लगा लें। आपको पहले भी मैंने बताया था, बटन को ड्रैग करके या तो इंटरफेस पर ड्रॉप कर दें या फिर आप यहाँ पर ड्रॉप कर दें, एक ही बात है। यहाँ पर आपके पास बटन आ गया। ठीक है, इसके जो भी कॉन्स्टेंट्स वगैरह आपने सेट करने हैं आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब मैं चाहूँ तो कोडिंग में इसकी जो टेक्स्ट है वो सेट कर सकती हूँ। यहाँ आईडी भी है आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं, ये आपके पास इंटरफेस। अच्छा जी, ये डिज़ाइन हो गया। इसको आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। कोड में अगर जाएं तो मेरे पास जो है इंटरफेस, यहाँ पर आ जाते हैं। इंटरफेस है, टेक्स्ट व्यू है। अगर मैं इस टेक्स्ट व्यू का जो कलर है वो चेंज करना चाहूँ तो थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह करके देखते हैं। कलर को कर देती हूँ कलर। ठीक है, तो टेक्स्ट कलर या इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड्रॉयड कंटेंट और कलर, CLOR कलर, टेक्स्ट कलर। यहाँ पर ये रहा टेक्स्ट कलर। ठीक है, ये यूज़ करती हूँ। टेक्स्ट कलर के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर हैश, क्योंकि कलर का कोड तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ हैश
ठीक है। यहाँ पर आपने करना हैश, ठीक है, F 4 टाइम्स भी राइट कर लेंगे तो यहाँ पर ना पैनल सा खुद ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखें, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास कलर आ जाता है। पर्पल बटन है तो मैं पर्पल ही कर लेती हूँ, पर्पल कर लेते हैं, ठीक है। इसके टेक्स्ट के जो कलर है इसने कोड खुद ही पिक कर लिया है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि इसका साइज़ भी थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए। यहाँ पर एंड्रॉयड कॉलन जो टेक्स्ट साइज़ है उस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करती हूँ, तो मैं कर देती हूँ 200 dp कर लेते हैं। आई 200 ज़्यादा हो गया, 100 करके देखते हैं, या फिर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम 30 करके देख लेते हैं dp, ठीक है। तो ये इनफ है, ठीक है। तो इसी तरह से बटन का जो है उसमें भी आप जो टेक्स्ट वगैरह है और वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ ओके, ठीक है। और यहाँ पर जो हेलो वर्ड था ना, हेलो वर्ड की जगह टेक्स्ट राइट कर देते हैं क्लिक लिसनर, ठीक है। ये वही ऐप है जो मैंने पहले ओपन की हुई थी, LESTENER, क्लिक लिसनर। लिसनर है यहाँ पर CLICK, क्लिक लिसनर, ठीक है। ये आपके पास आ गया। बटन की जो विथ है, वैसे यहाँ पर जो विथ है वो रैप कंटेंट की हुई है, आप इसकी विथ है अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। 100 अगर dp करते हैं तो 100 कम है, ठीक है, हम कर लेते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ हो जाए, 250 कर लें, ठीक है। तो ये ज़्यादा हो रही है तो हम इसको कर लेते हैं 200 dp, ठीक है। तो इसको करके हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट लेआउट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। रैप कंटेंट करेंगे तो वही छोटा आ जाएगा। रैप कंटेंट और मैच पेरेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो मैंने ऑलरेडी बताई थी। यहाँ पर टेक्स्ट ओके है आपके पास, या क्लिक हेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो हैं वो सेट किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी। यहाँ पर देखें आपके पास एरर आ रहे हैं, चलिए कोड को हटा देते हैं अभी के लिए हम, और यहाँ पर देखें आपके पास एरर आ रहे हैं, हार्ड कोडी टेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ पर है मिसिंग कॉन्स्ट्रेंट इन कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। यहाँ बटन को क्लिक करें, यहाँ अच्छा जी एड्स वगैरह आ रहे हैं। अब इसको कैसे सेट करना है, मैं क्या कर देती हूँ, मार्जिन वगैरह ना यहाँ पर जो है इसको सेट कर लेती हूँ कॉन्स्टेंट्स की, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से, बॉटम से, यहाँ पर सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी मार्जिन्स वगैरह हमारे सेट हो गए। वैसे यहाँ से भी आप इसको अलाइनमेंट वगैरह जो हॉरिजेंटली वर्टिकली कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास है गाइडलाइंस वगैरह गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है हार्ड कोडी टेक्स्ट, हार्ड कोडी टेक्स्ट। इस चीज़ को इस जो एरर को है वो दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बटन सिलेक्टेड है, स्ट्रिंग में जाएँ। अच्छा, ये चाहें तो आप बाय नेम यानी स्ट्रिंग नेम, ऐप का जो नेम था प्रैक्टिस 1 किया था तो वो आप बाय नेम भी ऐसे स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है, ओपन एडिटर में जाना है, प्लस करना है, और मेरे पास मैंने एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था, ठीक है। एक्टिविटी मेन डॉट XML में अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया है, ठीक है। उसका नेम जो आप रखना चाहते हैं ID टेक्स्ट व्यू है, और नेम मैंने क्लिक लिसनर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। मैं रखना चाहती हूँ, अच्छा, ओपन टेक्स्ट एडिटर, प्लस किया और माई अंडरस्कोर टेक्स्ट व्यू कर देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट व्यू आ गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेक्स्ट व्यू में क्या राइट किया था, क्लिक लिसनर, ठीक है, LISTENER, ठीक है, ये मैंने राइट किया था। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा मैंने बटन क्रिएट किया हुआ है, उसके लिए भी एक क्रिएट कर लेते हैं कि ये यूज़ होगी आपके कोड वगैरह में। अच्छा, बटन है माई अंडरस्कोर बटन, ठीक है, माई बटन आ गया, और बटन पर क्या राइट किया हुआ था, ओके। तो ये क्रिएट हो गई। अब हम जाते हैं एक्टिविटी डोंट मेन XML। अभी भी हमारी जो वो है एरर दूर नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट में जाएं, और यहाँ पर ये बटन है ना, बटन में माय बटन किया था तो इसको करें आप ओके। और यहाँ पर आपके पास बटन में, सॉरी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपके पास क्लिक लिसनर, हमारे पास माय बटन था, और बटन को, सॉरी, बटन को नहीं,
सॉरी मैंने गलत कर दिया। ठीक है, क्लिक लिसनर यहाँ पर बटन का कर रही थी। ठीक है, बटन का कर रही थी और बटन के लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ किया था ओके, और माय बटन यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसी तरह से टेक्स्ट व्यू के लिए आपने क्या करना है, और टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आप आ जाओ, इसे क्लिक करो। टेक्स्ट व्यू के लिए माय टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर इसे करती हूँ। तो यहाँ पर अच्छा, इसके करने के बाद अब देखें क्या आ रहा है, यूजिंग डीपी इंस्टेड ऑफ एसपी फॉर टेक्स्ट साइज़। अच्छा जी, यहाँ पर बटन में आ जाते हैं, हम कोड में भी स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट का साइज़ यूज़ किया है, ये दूसरा मैंने किया था टेक्स्ट साइज डीपी, तो यहाँ पर कह रहा है वो एसपी कर लो। ठीक है, तो करने के बाद यहाँ देखें आप डिज़ाइन व्यू में आएँ, और जो हमारा जो एरर था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। हमने स्ट्रिंग जो थी वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर जो एरर्स आते हैं उसे किस तरह से रिज़ॉल्व करते हैं, और यहाँ पर इंटरफेस भी हमने डिज़ाइन कर लिया है, और कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी सेट कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊँगी ये किस तरह से आप जो क्लिक लिसनर है वो उसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कोई मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।